अच्छा, मैं आज व्यासपीठ से एक बात और बताना चाहता हूं कि पूजा किस देवता की करनी चाहिए। सनातन धर्म में किस देवता, पंचलोकपाल देवताओं की पूजा करने का विधान है। क्योंकि भगवान के तो कई स्वरूप हैं, लेकिन ऐसा थोड़े ही कि भगवान का मत्स्यावतार है तो आप मछली वाला फोटो घर में लगा लो। भगवान ने तो कच्छपावतार भी लिया था, ऐसा थोड़े ही कि आप कच्छपावतार की फोटो घर में लगा लो। भगवान ने तो सूकर का अवतार भी लिया था, ऐसा थोड़े ही कि आप घर में भगवान का वराह अवतार लगा लो। तो शास्त्र क्या कहता है, स्कंद पुराण में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहा गया है कि देखो, एक होते हैं भगवान, एक होते हैं देवता। भगवान और देवता, भगवान शब्द का अर्थ होता है जो षडैश्वर्य संपन्न है। 6 प्रकार के भग जिसके पास हैं उसको भगवान कहते हैं। तो पंचलोकपाल की पूजा करने का सनातन देवताओं को तो पंडित जी के माध्यम से बुलाया जाता है। अब देखो, यहाँ इंद्र आदि देवता हैं, लेकिन आप इंद्र की फोटो घर में लगा के उसकी पूजा थोड़ी ही कर सकते हैं। ये तो समय समय पर विशेष अनुष्ठान पर ब्राह्मण के द्वारा पंचलोकपाल देवता हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्यादि देवता हैं, क्षेत्रपाल है, वास्तुष्पति है, ये सभी देवता विशेष अनुष्ठान के अवसर पर ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार से बुलाए जाते हैं और त्वरित शीघ्र उनको विदा कर दिया जाता है। आपको पता है, जब ब्राह्मण चौकी में देवताओं को बुलाता है, जब पूजन विश्राम हो जाता है, पूर्णाहुति आदि हो जाती है, तो शास्त्र में ये लिखा है कि नास्ति यज्ञ समो रिपु। जो यज्ञ हमारा मित्र है, अगर विधि से किया तो वही यज्ञ हमारा शत्रु भी बन जाता है। तो उसमें कई नियमावली बताई गई है। तो उसमें यह भी बताया गया है कि पूर्णाहुति के बाद जितना जल्दी हो सके देवताओं का विसर्जन कर देना चाहिए। क्योंकि मंत्राधीनम च देवता, ऐश्वर्य संपन्न अपने लोकों में रहने वाले देवता आपकी 2x2 की चौकी में क्यों आना चाहेंगे? लेकिन फिर भी वो आते हैं, क्योंकि भगवान ने देवताओं को मंत्रों के अधीन किया है। भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण जैसे ही मंत्र पड़ेगा, ए इंद्र, अगर तू सोचे कि स्वर्ग छोड़ के मैं 2x2 की चौकी में क्यों बैठूं, तो सत्ता से तुमको बेदखल कर देंगे। इसलिए मंत्राधीनम च देवता, पंडित जी ने इंद्र का मंत्र पढ़ा, इंद्र को यहाँ आना पड़ेगा। पंडित जी ने चंद्रमा का मंत्र पढ़ा, चंद्रमा को आना पड़ेगा। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, क्योंकि देवता है मंत्र के अधीन, और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। तो अब जब आपका काम पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, अनुष्ठान पूरा हो गया, तो देवताओं को उन चौकियों में बहुत देर तक विलंब तक रखना नहीं चाहिए। अब आपका काम हो गया पूरा, तो तुरंत उसको विदा करने का क्या है, विधान कहा गया है। क्योंकि भैया उनको जाने दो। क्योंकि आप लोग देखो, कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, भले ही कितने भी अच्छे तीर्थ में चले जाएं, और उसके बाद जब आप मान लिया 10 दिन की यात्रा करके आए, आप वृंदावन भी गए, आप मथुरा भी गए, काशी भी गए, बनारस भी गए, उसके बाद जैसे ही आप बस में बैठ के आए और प्रेम नगर चौक में बस जब रुकी, आहा, तो उसका आनंद कुछ और ही है। भले ही बाहर कितना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन घर में आने की खुशी, उसकी प्रसन्नता, वो घर अपने आप में एक तीर्थ है। तो इसीलिए अपने घर का आनंद होता है, तो इंद्रादि देवताओं को भी उनके उनके लोक को तुरंत भेज देना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ। और ऐसा, और विदाई करने का भी तरीका बड़ा अच्छा हो, शब्दावली बड़ी सुंदर है। यान्तु देवगणः सर्वे पूजाम आदाय मामकीम इष्ट काम प्रदानाय पुनरागमनाय च। आप पंडित जी कहते हैं हमारे जजमानों के समस्त इष्ट कामनाओं को पूरा करो और पुनरागमनाय च। हे इंद्रादि देवता, हम आपको हमेशा के लिए विदा नहीं कर रहे हैं, पुनरागमनाय च, आप हमारी मनोकामनाओं को पूरा करो। मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर में खूब सुख शांति समृद्धि धन संपदा होगी। तो हम समय समय पर कभी जन्मदिन पूजन करवाएंगे, कभी गृह प्रवेश करवाएंगे, कभी विवाह की वर्षगांठ मनवाएंगे, तो पंडित जी को बुलाएंगे। तो पुनरागमनाय च, समय समय पर हे इंद्रादि देवता आपको बुलाते रहेंगे, आप घबराइए मत। अरे ऐसे विदा कर दिया जाता है। तो ये काम सब पंडित जी का है। लेकिन आपको पूजा किन किन देवताओं की करनी चाहिए? तो 5 देवता बताए गए हैं। सूर्य की उपासना, शिव की उपासना, दुर्गा की उपासना,
विष्णु की उपासना और गणेश जी की उपासना। समझ रहे हैं? अगर आप शिव जी के उपासक हैं तो शिव जी बीच में आ जाते हैं, अन्य अन्य 4 देवता हैं 4 कोने में आ जाते हैं, इसको कहते हैं शिव पंचायतन। अगर आप विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु भगवान बीच में आ जाते हैं, अन्य 4 देवता किनारे पर आ जाते हैं, इसको कहते हैं विष्णु पंचायतन। और अगर आप दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा देवी बीच में हो गई और अन्य अन्य देवता 4 कोने पर हो गए, तो इसको कहते हैं दुर्गा पंचायतन। इस प्रकार से 5 देवताओं की उपासना कही गई है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो विष्णु जी का नाम लिया, कृष्ण भगवान का तो लिया ही नहीं, राम जी का तो लिया ही नहीं। अरे ये सब विष्णु अवतार हैं ना, ये सब विष्णु अवतार हैं। विष्णु से संबंधित जितने भी अवतार हैं या तो उनकी उपासना कीजिए, भगवान शंकर की उपासना कीजिए, हनुमान जी महाराज भी शिव के ही अंश हैं तो वो सब उसी में आ गए। या फिर आप सूर्य की उपासना तो हर किसी को अनिवार्य है, प्रातःकाल उठकर जल तो आप लोग चढ़ाते ही हैं, और दुर्गा की उपासना भी अनिवार्य है, और गणेश जी की उपासना। ये 5 देवता हैं जिनको पूजना चाहिए।